अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तक डायरी में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 92 मुस्बित केसेस हुए दर्ज, जबकि 5 अफराद हुए फौत। कोरोना वायरस केसेस में इजाफा तशवीश की बात नहीं। इलाज के लिए तमाम दरकार सहूलतों की कोई कमी नहीं। वज़ीर आला KCR का बयान, कहा तमाम अमवात का कोविड टेस्ट नामुमकिन। लॉकडाउन से परेशान हाल अवाम के लिए कोई मामूली पैकेज का ऐलान करने के बजाय 3 महीने के बरखी बिल का बोझ डाला जा रहा है। कांग्रेस का इल्जाम, फौरन बरखी माफ करने का हुकूमत से किया मुतालबा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वक्फ अराज़ियात पर गैर मजाज कब्जे का सिलसिला है जारी। महकमे वक्फ बोर्ड और अहदेदार बने खामोश तमाशाई। मुकामी अवाम ने फौरन वक्फ अराज़ी का तहफ़्फ़ुज़ करने का किया मुतालबा। विकाराबाद जिले के दौलताबाद मंडल में दोहरे कत्ल की पेश आई संगीन वारदात। याकूतपुरा के साकिन ने अपने ससुर और बीवी का किया बेदर्दी से कत्ल। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। हैदराबाद में भी केसेस गैर मामूली तौर पर बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 92 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 5 अमवात की तस्दीक कर दी गई है। एक तरफ जहां अनलॉक मरहला जारी है, तो दूसरी तरफ रियासत में कोरोना के केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इस दौरान इत्तला मिली है कि तकरीबन 450 मरीजों को पीर के दिन गांधी अस्पताल से उनके घर भेज दिया गया। 405 के मिनजुमला सिर्फ 60 के नमूने मनफी पाए गए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि 390 जो मरीज मुस्बित पाए गए हैं, इनमें मामूली अलामात देखी गई थी। इसके अलावा 310 डिस्चार्ज किए गए हैं। मुतासरीन को भी होम क्वारंटीन किया गया है। अनलॉक मरहले में बाजार खुल गए हैं और अब बाजारों में गहमा गहमी देखी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ मुस्बित केसेस में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। अब तक ये इत्तला मिली है कि रियासत में तकरीबन 70 से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना से मुतासर हुए हैं। 2 हफ्तों के दौरान कोरोना के केसेस में गैर मामूली इजाफा हुआ है। अवाम की लापरवाही जान का खतरा बन सकती है, इसलिए अवाम को भी मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि अब हुकूमत की तरफ से सिर्फ अवाम को एहतियात का ही मशवरा दिया गया है। हुकूमत तेलंगाना ने यह वाज़ेह किया है कि रियासत में कोरोना वायरस के इलाज के लिए तमाम दरकार सहूलतों की कमी नहीं है। इस वायरस के मुतासरीन की जितनी भी तादाद हो, इससे निपटने की तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं। सहूलतों की कमी से मुताल्लिक मीडिया के चंद गोशों से जारी किए गए अंदेशे और अंदेशे और खदशात को हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया और इसे बेबुनियाद और लघु करार दिया। गांधी अस्पताल जैसे कोविड-19 के लिए मुख्तस किया दिया गया है के बारे में हुकूमत के नुमाइंदों ने बताया कि इस दवाखाने में बैक वक्त 2000 से ज्यादा मरीजों के इलाज की सहूलत दस्तियाब है, जिसकी मिनजुमला सिर्फ 227 मरीज ही शरीक हैं। इस बात पर दुख का इजहार किया गया कि चंद मफादात हासिला अदालत में मफाद आम्मा के तहत दरख्वास्त पर दरख्वास्त दायर कर रहे हैं, जिसकी वजह से महकमे सेहत के सीनियर अहदेदारों का बेशतर वक्त अदालत के चक्करों में गुजर रहा है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत लॉकडाउन के मामले में हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले में मदाखलत नहीं कर सकती। मफाद आम्मा के तहत मुकम्मल लॉकडाउन की हिदायत देने का मुतालबा करते हुए दाखिल की गई दरख्वास्त पर अदालत ने आज समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से कहा है कि 15 जुलाई तक मुकम्मल लॉकडाउन करने की हुकूमत को हिदायत दें, जिस पर अदालत ने कहा है कि ये इंतजामिया उमूर के तहत लिया गया फैसला है, इसमें अदालत मदाखलत नहीं कर सकती। वज़ीर सेहत राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना पॉलिटिव होम केयर गाड़ियों के जरिए अवाम घर बैठे इलाज की सहूलत फराहम उन्हें की जा रही है। वज़ीर सेहत ने 17 गाड़ियों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने ऐसे अफराद के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया है जिनके पास अस्पताल आने की ताकत नहीं। ऐसे अफराद को तिब्बी खिदमात उनके ही मकान पर फराहम की जाएगी। ఇప్పటికే 9 వెహికల్స్ మొబైల్ వెహికల్స్ పెట్టి
ప్యాలియేటివ్ కేర్ని అందిస్తాము. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कोरोना वायरस पर कौन साजिश कर रहा है इसका खुलासा करना जरूरी है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निमटने के बजाय अपने हाथ उठा लिए हैं। इन्होंने कहा कि तिब्बी अमला और सहाफी कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। केसीआर ने कहा है कि बाज लोग हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो कौन है इसका खुलासा केसीआर को करना होगा। इन्होंने कहा कि रियासती आवाम को केसीआर ने मामूली पैकेज का ऐलान तक आवाम के लिए नहीं किया। లేకపోతే రోజువారీ కూలీలు కానీ, ఆటో డ్రైవర్లు కానీ, లేకపోతే ఇతరత్ర రోజు బిల్డింగ్ వర్కర్స్ కానీ ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ఇంతమంది నష్టపోయారు. మళ్ళీ మీరు అందరూ బతకడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తప్పున ఇగో మేము ఇంత ఫైనాన్షియల్ ప్యాకేజ్ ఇస్తా ఉన్నాం, తద్వారా మీరంతా కోలుకొని బతకడానికి కావాల్సిన శక్తిని ఇస్తున్నామని చెప్పాల్సిన మీరు అది ఇంతవరకు చేయకపోగా ఇళ్ల మీద పడి కరెంటు బిల్లులు 3 నెలలకి అంతా లెక్కగట్టి స్లాబ్ పెంచేసి ఆ రేట్లు వసూలు చేస్తా ఉన్నారు. कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वामशी चंद्र रेड्डी ने कहा है कि बरकी बिल्स अदा न करने पर बरकी कटौती करने का ऐलान अफसोसनाक है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ये करेगी तो फिर अवाम तनख्वाहों की कटौती और बेरोजगारी भत्ता न देने पर हुकूमत को कट कर देगी। कोरोना वायरस से निमटने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इन्होंने कहा है कि किराया वसूल न करने का फैसला करने वाली हुकूमत किस तरह बरकी बिल्स वसूल करने की बात कर रही है। 3 माह से मुलाजमीन को निस्फ तनख्वाह दे रही है हुकूमत। वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी झूठ बोल रहे हैं। इससे पहले हुकूमत ने कहा था कि मार्च, अप्रैल, मई और जून के बिल्स आइंदा साल वसूल करने की बात कही गई थी। स्लैब के नाम पर महकूमा बरकी बहुत बड़ा स्कैम कर रही है। कई गुना इजाफा बरकी बिल का बोझ आवाम पर डाल रहा जा रहा है। इन्होंने मुतालबा किया है कि 200 यूनिट के अंदर बरकी इस्तेमाल करने वालों के बिल्स को माफ कर दे। वामशी चंद्र रेड्डी ने कहा है कि सहाफियों के बारे में हुकूमत को तवज्जो देने की जरूरत है। तेलंगाना रियासत में बरकी शरहों में इजाफे को लेकर आवाम में बेचैनी पाई जा रही है। इस दौरान आदिलाबाद जिले में आवाम को जायद बरकी बिल्स वसूल होने पर कांग्रेस पार्टी के जिले अक़लियती सदर साजिद खान की क़यादत में पार्टी के कायदीन ने महकूमा बरकी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर उत्तम से मुलाकात की और सिलसिले में उन्हें एक याददाश्त हवाले की। इस मौके पर इन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासत में लॉकडाउन की वजह से गरीब और मुतवस्सित तबका माशी परेशानियों का शिकार है। ऐसे में आवाम को पिछले 3 महीनों के लिए हजारों रुपए का बिल जारी किया जा रहा है। ऐसे में आवाम को बरकी बिल अदा करना उनका मुमकिन नहीं। వాళ్ళని ఎవరైనా బీద వాళ్ళు ఉంటే రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే వాళ్ళు దానికి ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇస్తున్నారు, చాలా మంచిది. ఇంకోటి బిల్స్ 3 నెలలది ఒకటేసారి స్లాబ్ వస్తుంది కదా, దానికి మంత్లీ స్లాబ్ వేసి ఇస్తున్నారు. ఇంకా హెల్ప్ డెస్క్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ కాంపౌండ్లో మరి రెవెన్యూ ఆఫీస్లో సుగా పెట్టినారని వాళ్ళకు నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా. మేము महबूबनगर में तेलुगु देशम पार्टी लीडर के यादయ్య ने बरकी बिलों में इजाफे को लेकर टीआरएस हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि मुहल्लिक मर्ज कोरोना वायरस की मुश्किलात से अभी रियासत की आवाम बाहर नहीं निकल पाई। ऐसे में हुकूमत ने बरकी बिलों के जरिए एक बड़ा झटका दिया है। इन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब आवाम को माली इमदाद पहुंचाने और उनकी मदद करने का झूठा दावा कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ప్రపంచమంతా కరోనా బారిన పడిన సందర్భంగా వివిధ రకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాం. ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా చాలా మటుకు ఒక 2 నెలలు రైతులకు మనోనిబ్బరంతో ప్రభుత్వాలు ఇచ్చిన సూచనలు కావచ్చు, వాళ్ళ అధికారులు ఇచ్చిన సూచనలు కావచ్చు, దేశ ప్రధాని ఇచ్చిన సూచనలు కావచ్చు, ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన సూచనలు కావచ్చు, వాటన్నిటి కూడా చాలా వరకు 95% పాటిస్తూ మనల్ని మనం రక్షించుకుంటూ పక్క వాళ్ళని రక్షించుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేసినాం. ఆ సందర్భంగా మైగ్రెంట్ లేబర్స్ ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. రోజు రిక్షా కార్మికులు కానీ, హమాలీలు కానీ, పేద కూలీలు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. సరే, ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ప్రకటన వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి 1000 రూపాయలు, ఒక 6 కిలోల బియ్యం, ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఏదైనా సాయం ఇంకా దొరుకుతుంది
ప్రపంచమంతా కరోనా బారిన పడిన సందర్భంగా వివిధ రకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాం. ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా చాలా మటుకు ఒక 2 నెలలు రైతులకు మనోనిబ్బరంతో ప్రభుత్వాలు ఇచ్చిన సూచనలు కావచ్చు, వాళ్ళ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చిన సూచనలు కావచ్చు, దేశ ప్రధాని ఇచ్చిన సూచనలు కావచ్చు, ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన సూచనలు కావచ్చు, అన్నిటి కూడా చాలా వరకు 95% పాటిస్తూ మనల్ని మనం రక్షించుకుంటూ పక్క వాళ్ళని రక్షించుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేసినాం. ఆ సందర్భంగా మైగ్రెంట్ లేబర్స్ ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. రోజు రిక్షా కార్మికులు కానీ, హమాలీలు కానీ, పేద కూలీలు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. సరే, ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ప్రకటన వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి 1000 రూపాయలు ఒక 6 కిలో. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 10वीं जमात के तलबा को इंटरनल मार्क्स की बुनियाद पर कामयाब करार देने के फैसले का कॉरपोरेट स्कूल तंजीम की जानिब से खैर मकदम किया गया। महबूब नगर में तंजीम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तंजीम की जिले सदर एन प्रभाकर, रामचंद्र, ख्वाजा पाशा और माधवी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर आला के फैसले पर उनका शुक्रिया अदा किया। That not to hike the fees in the academic year 2020 to 2021. In the same way, we request our CM sir to issue a GO that the schools whichever are not able to collect the fees. जोगुलांबा गढ़वाल जिले में बीजेपी के रुकन कौंसिल रामचंद्र राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुल्क के इक़्तिसादी तौर पर मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क में कोरोना बहरान से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का माली पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे इक़्तिदार में कई तारीख़ी फैसले लिए गए और मोदी के दौरे इक़्तिदार में मुल्क से 80 मुल्कों के लिए एक्सपोर्ट का आगाज भी हुआ। महबूबनगर जिले जरचल्ला मंडल मुस्तकर में मौजूद कदीम जामा मस्जिद अक्सा को सड़क के तोसी के नाम पर मुनहदिम करने की कोशिश के खिलाफ सदर मजलिस महबूबनगर अब्दुल हादी एडवोकेट की क़यादत में मस्जिद कमेटी के अहदेदारों ने जिला कलेक्टर एस वेंकट राव से मुलाकात की और मस्जिद को मुनहदिम करने के इरादे को तर्क करने का मुतालबा करते हुए एक याददाश्त हवाले की, जिस पर जिले कलेक्टर ने मस्जिद को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए बगैर सड़क की तोसी अमल में लाने का तयक़ुद दिया है। महबूबनगर ज़िले के जरचल्ला मंडल मुस्तखर पर जरचल्ला पुलिस स्टेशन से कल्लाकुर्ती बादेपल्ली जाने वाली रोड पर मस्जिद अक्सा जामे मस्जिद अक्सा जो ख़दीम तरीन मस्जिद है, उस मस्जिद के नमाज गाह को 10 फीट तक मुनज़्ज़म करने की एडिशनल कलेक्टर महबूबनगर और आरडीओ ने मस्जिद पहुंचकर मस्जिद कमेटी पर जोर डाला। इस पर मस्जिद कमेटी और मुसल्लिया ने बादेपल्ली जरचल्ला में सरासरी फैल गई और उन्होंने आज महबूबनगर पहुंचकर मस्जिद क़ायदीन के हमरा कलेक्टर जिला श्री वेंकट राव से मुलाकात की और उनको मस्जिद की निज़ामी कार्रवाई के सिलसिले में महकमाल के आला नागर कर्नूल जिले सदर मजलिस ख्वाजा फिरोज खान ने कोल्हापुर मंडल के सोमासला देहात में वाक़ एक 120 एकड़ वक्फ अराज़ी पर गैर कानूनी तरीके से महकमे जंगलात की जानिब से कब्जा करने पर तशवीश का इजहार करते हुए मुकामी कायदीन के साथ मिलकर आरडीओ और तहसीलदार से मुलाकात की और मौकूफ़ा अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। इन्होंने बताया कि सोमासिला देहात में दरगाह हज़रत कमालुद्दीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर तकरीबन 120 एकड़ अराज़ी वक्फ है, जिसमें कदीम मस्जिद और कब्रिस्तान मौजूद है। ताहम इलाके के वक्फ इंस्पेक्टर की खामोशी के बायस मज़कूरा अराज़ी पर गैर मजाज कब्जा किया गया। इन्होंने इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से अपील की है कि वो इसका नोट लेते हुए फौरन अराज़ी सर्वे अमल में लाते हुए इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं।
उधर अनंतपुर जिले के गदरी में मौजूद वक्फ अराजी पर नाजायज कब्जा के खिलाफ मुकामी मुसलमानों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुकामी मुसलमानों का कहना है कि मुकामी YCP के रुकन असम्बली की जानिब से वक्फ अराजी पर सड़क तामीर करते हुए अराजी पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस सिलसिले में रियासती वजीर और वक्फ बोर्ड से शिकायत करने पर जिले कलेक्टर और तहसीलदार को वक्फ अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए नोटिस भी जारी की गई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी रायलसीमा जोनल इंचार्ज शेख जुबैर बात कर रहा हूँ। हम लोग के ज़मीनी जायज़ा लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पूरा AP स्टेट घूम रहे हैं। हमें पता लगा कि यहाँ 400 वक्फ के ज़मीन कब्ज़े के शिकार हो चुका है बोल के हमको इत्तला मिली। हम इसके खोज में निकले, उसकी जांच में देखा तो सही में ये ज़मीन जो है कब्ज़े का शिकार हो चुका है। हम लोग इंशाअल्लाह हमारे जगनमोहन रेड्डी साहब से रब्ता करेंगे, जगनमोहन रेड्डी साहब को हम सुनाएंगे CM साहब को, और उसके बाद में अगर उनसे हो सका ठीक है उनकी मदद लेंगे, अगर उनसे नहीं हो सका तो इंशाअल्लाह हमें मुकदमा दायर करके हमारी ज़मीन हमें इंशाअल्लाह। रियासती वज़ीर पसमानदा तौक़ात गंगुला कमलाकर ने करीमनगर म्यूनिसिपल ऑफिस में बलदी अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर उन्होंने करीमनगर में स्मार्ट सिटी के कामों की जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि करीमनगर डंपिंग यार्ड का मसला 1984 से ज़ेर इल्तवा था, इस मसले को भी हल कर दिया गया। इस डंपिंग यार्ड की जिम्मेदारी ज़िग्मा नामी कंपनी को सौंप दी गई है। निजामाबाद जिले मुस्तक़र में म्यूनिसिपल कमिश्नर G पटेल की ज़ेर निगरानी में एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी और डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद अख्तर खान के अलावा दीगर क़ायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर और नोडा चेयरमैन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि निजामाबाद शहर में LRS की तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है। आके वो लोग अपना डाउट क्लियर कर दें, तो ये बहुत अच्छा चांस है सभी के लिए। उसके अलावा मीटिंग में डायरेक्टर्स ने और चेयरपर्सन वालों ने जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज टेकअप कर रहे हैं, जैसे जगतियाल जिले मुस्तक़र के महल्ले इस्लामपुरा में मजलिसी कौंसलर मोहम्मद रसीउद्दीन ने पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत अपने वार्ड में साफ सफाई के इंतजाम का आगाज अमल में लाया। इन्होंने अपने वार्ड में मौजूद बड़ी ड्रेन लाइन सफाई के साथ साथ कचरे की निकासी अमल में लाई और अवाम को अपने इलाके में सफाई का खास ख्याल रखने का मशवरा दिया। उधर रंगारेड्डी जिले न्यू हफीजपेट आदित्य नगर कॉलोनी में पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत नालों की सफाई के कामों का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर जगदीश कौर, TRS पार्टी लीडर मोहम्मद कासिम, जामा मस्जिद ईदगाह कमेटी सदर लियाकत अली के अलावा दीगर मुकामी अफराद ने हिस्सा लिया। आदिवासी तंजीम की जानिब से जियो नंबर 3 को कलअदम करार देने का मुतालबा करते हुए रियासत गैर सतह पर बंद मनाया गया। बंद के पेश नजर आदिलाबाद में आदिवासी तंजीम की जानिब से दुकानों को जबरदस्ती बंद कराया गया और बस स्टेशन के रूबरू रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए रियासती वजीर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर तंजीम के सेक्रेटरी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि हुकूमत ने जियो नंबर 3 जारी करते हुए आदिवासियों के साथ नाइंसाफी की है। इन्होंने इसके खिलाफ रियासती हुकूमत रिव्यू पिटीशन दाखिल करने और आदिवासियों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। हैदराबाद में कोरोना वायरस से मुतासिर TV5 के रिपोर्टर मनोज कुमार की मौत पर गदवाल में सहाफियों की तंजीम की जानिब से मनोज कुमार को खिरात पेश किया गया। इस दौरान तमाम सहाफियों ने मोमबत्ती जलाकर मनोज कुमार की तस्वीर पर फूल माला डालकर उन्हें खिरात पेश किया। वजीराबाद जिले दौलताबाद मंडल के बालमपेट देहात में दोहरे कत्ल की संगीन वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक गफूर नामी शख्स ने अपनी दुख्तर हाजी बेगम की शादी हैदराबाद
याकुतपुरा के साकिन सैयद कलीम के साथ 15 साल कब्ल की थी। कलीम याकुतपुरा में साइकिल की एक दुकान पर काम करता था। इस दौरान कलीम ने अपनी बीवी पर शुबा जाहिर करते हुए इसे आए दिन झगड़ा उससे किया करता था, जिसके बायस इसकी बीवी हाजी बेगम ने 8 माह कबल अपने बच्चों के साथ अपने मायके बालमपेट चली गई। इस दरमियान अक्सर कलीम अपनी बीवी से मिलने के लिए गांव आया करता था। 2 दिन पहले भी कलीम गांव आया था और अपने ससुर से अपनी बीवी को साथ भेजने के लिए इसरार करने लगा, लेकिन जब इस सिलसिले में ससुर ने हाजी बेगम को कलीम के साथ भेजने से इनकार कर दिया। इस दौरान दोनों के बीच में बहस व तकरार हुई, जिस पर कलीम ने हथियार से अपनी बीवी और ससुर पर पैर दर पैर वार करते हुए इन दोनों का कत्ल कर दिया। इन दोनों की बरसरे मौका मौत हो गई। पुलिस ने कलीम को गिरफ्तार कर लिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। नलगुंडा जिले पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाकर उनके साथ जिनसी हरासानी करने वाले एक साइको नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। नलगुंडा जिले एसपी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि मज़कूरा मुलजिम मुख्तलिफ अस्पताल और दफातरों के अलावा स्कूल और कॉलेजों की लड़कियों से सोशल मीडिया के जरिए राबिता कायम करते हुए उनके साथ वीडियो का लिंक से वीडियोग्राफी करने के बाद इन लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था और इनके साथ जिनसी ताल्लुकात बनाने के लिए उन्हें हरासा कर रहा था। पुलिस को इसकी इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 92 मुस्बित केसेस जबकि 5 अमवात हुई दर्ज। कोरोना वायरस केसेस में इजाफा, तशवीश की बात नहीं, इलाज के लिए तमाम दरकार सहूलतों की कोई कमी नहीं। वज़ीर आला केसीआर का बयान, कहा तमाम अमवात का कोविड टेस्ट नामुमकिन। लॉकडाउन से परेशान हाल आवाम के लिए कोई मामूली पैकेज का ऐलान करने के बजाय 3 महीने के बरक़ी बिल का बोझ डाला जा रहा है। कांग्रेस का इल्जाम, फौरन बरक़ी बिल माफ करने का हुकूमत से किया मुतालबा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वक्फ अराजियात पर गैर मजाज कब्जे का सिलसिला जारी। महकमे वक्फ बोर्ड और ओहदेदार बने खामोश तमाशाई। मुकामी अवाम ने फौरन वक्फ अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने का किया मुतालबा। और विकाराबाद जिले के दौलताबाद मंडल में दोहरे कत्ल की पेश आई संगीन वारदात। याकुतपुरा के साकिन ने अपने ससुर और बीवी का किया कत्ल। इसी के साथ दक्कन डायरी इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।